नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में सिर्फ जीरो का अंतर है। नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं होता है, होल नंबर्स में जीरो होता है। बाकी इसके आगे का सेम नेचुरल नंबर से ही हमारे आ जाते हैं। नेचुरल और होल नंबर्स के बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स गाइस दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव यानी कि प्लस वाले इंटीजर्स और एक होता है नेगेटिव यानी कि माइनस वाले इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होंगे, उसके बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा एंड कंटिन्यू ये रहेंगे, चलते जाएंगे आगे, कभी भी खत्म नहीं होंगे। अगर नेगेटिव इंटीजर्स की बात की जाए तो इसमें माइनस वाले इंटीजर्स आएंगे, जैसे कि -1 आएगा, इसमें -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा और ये भी कंटिन्यू रहेंगे, कहीं पर भी इनका अंत नहीं है। जो प्लस वाले हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, जिनके आगे माइनस का साइन लगा होता है उनको नेगेटिव इंटीजर्स कहा जाता है। इससे आगे है रैशनल नंबर्स। इसके बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इसमें दिया है दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसे सभी नंबर्स जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो सभी रैशनल नंबर्स होंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा 4/5 है, ये किस तरह से है? फ्रैक्शन में है, p/q की फॉर्म में है, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर होगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे, जैसे 2/3, 11/13 और भी बहुत सारे नंबर्स होंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स आपके लिए हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जैसे हमारा ये 4 है तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर होगा। आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि ये रैशनल नंबर कैसे है, इसको p/q की फॉर्म में तो नहीं लिखा जा सकता? तो मेरे भाई लिखा जा सकता है। 4 को हम लिख सकते हैं 4 और अपनी तरफ से डिनोमिनेटर में लगा सकते हैं 1। कोई भी नंबर इस तरह से है उसके डिनोमिनेटर में अपनी तरफ से 1 लगाया जा सकता है, यानी कि p/q की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरह से अगर 8 है तो ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा, क्योंकि 8/1 लिखा जा सकता है। अगर डिनोमिनेटर में 1 लगा देंगे तो 4/1 4 के ही इक्वल होगा, इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो ऐसे सभी नंबर्स जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रैशनल नंबर्स होंगे। इससे आगे आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर्स पर। रैशनल नंबर्स का ये बिल्कुल उल्टा होता है। सो इसमें दिया है दीज नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसे सभी नंबर्स जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होंगे। जैसे कि पाई को p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है और ये p/q की फॉर्म में है, तो आपको बता दूं पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होती है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू को p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि पाई एक इरेशनल नंबर है। बिल्कुल इसी तरह से √2 अगर इसको बाहर निकालेंगे या √2 को सोल्व करेंगे तो उसको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। √3 भी एक इरेशनल नंबर होगा, √5 भी एक इरेशनल नंबर होगा, √4 इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि √4 को हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं? रूट के अंदर 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनता है। रूट के अंदर पेयर बन गया, यानी कि एक 2 बाहर निकाल सकते हैं और 2 बाहर निकलने पर इसको किस तरह से लिखा जा सकता है? 2/1। इरेशनल नंबर्स के यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, लेकिन ऐसे नंबर्स जिनको रूट से बाहर निकालने पर वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ जाए वो इरेशनल नंबर नहीं होंगे। या फिर रूट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 है और ये रूट के अंदर है, तो ये इरेशनल नहीं होगा। यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है, ये तीनों वैल्यूज किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारी इर्रेशनल होंगी। इरेशनल नंबर्स के बाद आ जाते हैं रियल नंबर्स पर। रियल नंबर्स में सब कुछ आ जाता है। पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया है। इट कंटेन ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। आपको पता ही होगा इस तरह से हमारी एक नंबर लाइन होती है, बीच में 0 होता है, इस तरफ 1 आता है, 2 आता है, उसके बाद और भी नंबर्स इस पे आगे कंटिन्यू रहते हैं। और जहां पर हमारा 0 है इसके लेफ्ट साइड में -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है और भी नंबर्स इसमें कंटिन्यू इस तरफ रहते हैं। रियल नंबर्स में हमें कहा है कि इस नंबर लाइन पे जिस भी नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो सभी के सभी रियल नंबर्स होंगे। अब यहाँ पर देखो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 जो भी हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि ये रियल नंबर्स होंगे। इसके बाद होल नंबर्स, इन सभी नंबर्स को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी कि ये भी हमारे रियल नंबर्स के अंदर ही आ जाते हैं। इसके बाद इंटीजर्स, पॉजिटिव वाले इस साइड में आ जाएंगे, नेगेटिव वाले इस साइड में आ जाएंगे। इंटीजर्स को भी इस नंबर लाइन पे शो किया जा सकता है, यानी कि ये भी रियल नंबर्स के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद जो भी रैशनल नंबर्स हैं उनको भी इस नंबर लाइन पे शो किया जा सकता है। इर्रेशनल नंबर्स जो हैं उनको भी इस नंबर लाइन पे शो किया जा सकता है। तो नेचुरल नंबर्स से लेकर इरेशनल नंबर्स तक ये सभी के सभी रियल नंबर्स के अंदर ही आ जाते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि रैशनल नंबर्स को किस तरह से नंबर लाइन पे शो किया जाएगा या फिर इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे किस तरह से शो किया जाएगा। तो आप इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही ये सारी चीजें सीखेंगे। इस पेज पर हमने नंबर सिस्टम को समझ लिया है, किस किस तरह के कौन कौन से नंबर्स होते हैं। अब रैशनल नंबर्स को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट पेज पर।
रैशनल नंबर्स के बारे में पीछे वाले पेज पर आपको बता दिया है, ये P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 में किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनको किस तरह से सोल्व करना है, सारी चीजें समझ लेते हैं इस वाले पेज पे। एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हमें एग्जांपल में दिया है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5। अगर हमें कोई भी दो रैशनल नंबर दिए हों और उनके बीच में कुछ रैशनल नंबर से ही हमें फाइंड करने हैं, तो ये कैसे किया जाता है इसको समझ लो। सबसे पहले जो भी रैशनल नंबर दिए गए हैं उनको लिखेंगे। यहाँ पर हमारा पहला रैशनल नंबर 2/5 लिख लेंगे। उसके बाद कुछ दूरी पर 3/5 हमारा दूसरा रैशनल नंबर भी लिख लेंगे। इन दोनों के बीच में कोई भी 5 रैशनल नंबर हमें पता लगाने हैं, तो 5 से कोई भी एक बड़ा नंबर ले लो। लाइक 5 से बड़ा क्या होता है, 6 होता है, तो 6 को इसमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले में भी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा क्या हमें, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18। उसके बाद नीचे यहाँ पर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें दो इस तरह से नंबर मिल जाएंगे। इसके बीच में जो भी रैशनल नंबर्स हैं वो यहाँ पर लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 12/30 है, इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा 13/30। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 14/30 और इससे नेक्स्ट होगा हमारा 15/30। इसी तरह से आ जाएगा यहाँ पर 16/30 और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 17/30। हमें 5 रैशनल नंबर्स पता लगाने थे इन दोनों नंबर्स के बीच में, तो सिंपली जितने भी नंबर पता लगाने हो उससे कोई भी बड़ा नंबर इन दोनों फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी नंबर्स हमें मिलेंगे उसके बीच वाले नंबर्स यहाँ पर लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जो भी स्टेप्स आपको बताए हैं इनको फॉलो करना है और आंसर आपका डिफरेंट भी हो सकता है। इन दोनों नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करना इजी है क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो किस तरह से रैशनल नंबर फाइंड करेंगे ये समझ लेते हैं इस वाले एग्जांपल से। इसमें दिया है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/4। इन दो नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर पता लगाने हैं। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर को हमें इक्वल करना होगा। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 2/5, उसके बाद यहाँ पर एक साइड में लिखेंगे 3/4। डिनोमिनेटर में यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है। डिनोमिनेटर में वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और इक्वल करने के लिए क्या किया जा सकता है, सिंपल तरीका बताता हूँ। जो भी यहाँ पर डिनोमिनेटर में है उसको इस वाले फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कर देते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में 4/4। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है 5, इस वाले फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 5/5। मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा क्या, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 8। उसके बाद 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20। इसी तरह से 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15। उसके बाद डिनोमिनेटर में 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20। ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि डिनोमिनेटर इक्वल हो गया है। जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए तो 8/20 के बाद कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पर लिखेंगे उसे 9/20 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10/20। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा 11/20। इससे नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 12/20। इससे नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 13/20। इससे नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 14/20। जो भी हमारे ये दो नंबर थे, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर को हमने इक्वल किया। उसके बाद जो भी हमें वैल्यूज मिली इनके बीच में जो भी रैशनल नंबर बनते थे वो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। अब हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने थे लेकिन यहाँ पर हमें 6 मिल जाते हैं, तो एक को रब कर दो तो बचे हुए जो 5 हैं ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमें क्वेश्चन में ये दिया होता कि 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो ये भी हम लिख देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी हमारे रैशनल नंबर्स हमें दिए होंगे उनका डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, उसी के बाद रैशनल नंबर फाइंड करना इजी होगा। एक्सरसाइज 1.1 में कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आपको दिए होंगे, उनको किस तरह से सोल्व करना है इस वाले पेज पर हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट पेज पर इरेशनल नंबर से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उनको नेक्स्ट पेज पर समझते हैं। इरेशनल नंबर यानी कि ऐसे नंबर जिनको P by Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं शो किया जा सकता है, वो सभी इरेशनल नंबर होंगे। ये आपको पीछे वाले पेजेस पर बता दिया गया था। इरेशनल नंबर से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं एग्जांपल की हेल्प से। मान लीजिए हमें कोई इरेशनल नंबर दिया गया है और हमें बोला गया है कि इस इरेशनल नंबर को लोकेट करो नंबर लाइन पर। इसके लिए एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया है लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। √2 हमारा एक इरेशनल नंबर है, अगर इसको नंबर लाइन पे हमें शो करना है तो तरीका क्या होगा। या फिर √2 के अलावा अगर हमें कोई भी नंबर दिया गया है, जैसे √3 दिया गया है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, √5 दिया गया है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, √7 दिया गया है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। इसके अलावा कोई भी इरेशनल नंबर है, इस तरह से उसको नंबर लाइन पे किस तरह से लोकेट करेंगे, कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना है हमें। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें जरूरत होगी ज्योमेट्री की, लेकिन ज्योमेट्री से पहले आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। यहाँ पर सपोज कर लीजिए ये हमारा एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, यानी कि इसमें एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनता है। तो 90 डिग्री
के अपोजिट में जो भी हमारी साइड है ये होती है हाइपोटेनियस, और जो नीचे वाली साइड होती है इसे कहा जाता है बेस, और जो ये खड़ी लाइन होती है इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर। यहां से एक फॉर्मूला बनता है, इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना है। जो भी हमारी हाइपोटेनियस है ये हमारी हाइपोटेनियस हो गई, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर से, यानी कि बी का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कोई भी राइट एंगल्ड ट्राइंगल है उसके अपोजिट वाली साइड का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो इक्वल होगा बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। ये पाइथागोरस थ्योरम है। जो भी हमारे इरेशनल नंबर्स हैं इनको नंबर लाइन पे शो करने के लिए, लोकेट करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब जो भी हमारा ये √2 है इसको नंबर लाइन पे लोकेट करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी, जिसमें जो भी ज्योमेट्री के इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करना होगा। सो कंस्ट्रक्शन इसकी करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सप्लेन भी करूंगा पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजों को। √2 को नंबर लाइन पर हमें शो करना है। सो सबसे पहले हमें जरूरत होगी एक नंबर लाइन की। स्केल रखेंगे, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर एक मार्क लगा देंगे इस तरह से, और इसको नाम दे देंगे O, या फिर कह सकते हैं इसे 0। इसके बाद फिर से हमें स्केल का यूज करना है। यहां पर रखा जाएगा स्केल। जो भी हमारा 0 वाला पॉइंट है इससे हर एक इंच पर, यहां पर मैं यूज कर रहा हूं 1 यूनिट इक्वल्स टू में 1 इंच। हर एक इंच पर यहां से यहां तक 1 इंच होता है तो यहां पे एक पॉइंट बना देंगे। इसी तरह से यहां से यहां तक 1 इंच होता है, पॉइंट बना देंगे। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में भी करेंगे। जो भी हमारा ये पॉइंट है इससे 1 इंच यहां पर हुआ और नेक्स्ट 1 इंच यहां पर हुआ। जो भी हमने पॉइंट्स बनाए हैं इनको नाम देंगे अभी। जो भी हमारा ये वाला पॉइंट होगा 0 से नेक्स्ट वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 1, इससे नेक्स्ट वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 2। ये नंबर लाइन है तो आगे ये कंटिन्यू रहेगी, इसीलिए ये एरो हमने लगा दिया। इसके बाद जो भी हमारा 0 है इससे लेफ्ट साइड में जो भी हमारा ये पॉइंट है ये हो जाएगा -1, इससे लेफ्ट जो है ये हो जाएगा -2, और इस साइड में भी हमारी नंबर लाइन कंटिन्यू रहेगी। नंबर लाइन हमने बना ली है। अब √2 को शो करने के लिए जो भी हमारा 0 वाला पॉइंट है इससे 1 यूनिट डिस्टेंस राइट हैंड साइड पर हमारा 1 है, इस वाले पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए यूज करेंगे डी वाले स्केल का। सो डी वाला स्केल रखेंगे यहां पर और 90 डिग्री के लिए पॉइंट लगा देंगे। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा इस वाले पॉइंट पर। इसके बाद जो भी हमारा ये वाला पॉइंट है यहां से 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, और जो भी एंगल की लाइन रहेगी वो 1 इंच की होनी चाहिए, यानी कि 1 यूनिट की होनी चाहिए। सो हमने स्केल रखा, ये हमारा 90 डिग्री का पॉइंट है, यहां से यहां तक होता है हमारा 1 इंच। जो भी हमने ये लाइन ड्रॉ की है ये 1 इंच है और 90 डिग्री वाले पॉइंट को मैच करके ड्रॉ की है। सो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। जो भी हमारा ये वाला पॉइंट है इसको नाम दे देंगे C। अब जो भी हमारा O और C है इसको एक सीधी लाइन में ज्वाइन कर देंगे स्केल की हेल्प से। सो यहाँ पर मैं स्केल रखता हूं, O पॉइंट से C पॉइंट को एक सीधी लाइन में ज्वाइन कर देता हूं। जो भी हमारा O से C तक का डिस्टेंस है, O से C तक की जो लाइन है वो हो जाएगी हमारी √2। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये आ जाता है कि जो भी हमारा OC है ये नंबर लाइन पर नहीं है, इसको नंबर लाइन पर लाने के लिए क्या करेंगे? उसके लिए जरूरत होगी हमें कंपास की। जो भी हमारा कंपास होगा उसको O वाले पॉइंट पर रखेंगे और ओपन कर लेंगे C वाले पॉइंट तक। इस पॉइंट तक ओपन करने के बाद यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे नंबर लाइन की तरफ। जहां पर भी ये नंबर लाइन को टच करेगी इस पॉइंट को नाम दे देंगे D। OD जो है वो इक्वल होगा हमारा OC के, क्योंकि जो भी OC की लंबाई है वही OD की लंबाई होगी, क्योंकि ये दोनों लाइन OC और OD इस आर्क का ही रेडियस है। सेम आर्क का रेडियस हमेशा इक्वल होता है, इसीलिए OD और OC एक दूसरे के इक्वल होगा। इसके बाद यहाँ पर OD हमारा एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू में OC कितना है, √2 है। सो इस OC की जगह पर लिख देंगे यहाँ पर √2, यानी कि O से D तक ये हमारा √2 यूनिट का डिस्टेंस होगा। यही हमें शो करना था। अब ये √2 कैसे हुआ इसको समझेंगे नेक्स्ट पेज पर। √2 को हमने इस तरह से कंस्ट्रक्ट करके नंबर लाइन पर शो किया है। अगर हमें ये प्रूव करना है कि OC जो हमारा है इसकी लेंथ √2 है तो ये कैसे प्रूव किया जाएगा इसको भी समझ लेते हैं। राइट एंगल्ड ट्राइंगल से रिलेटेड मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर करने पर वो इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर के। जो भी हमारा ये ट्राइंगल है ये भी एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, यानी कि इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। हम हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे, यानी कि OC की लंबाई फाइंड करेंगे। इस वाले ट्राइंगल में हाइपोटेनियस हमारी OC है तो इस हाइपोटेनियस की जगह पर हम पुट कर देंगे OC। हाइपोटेनियस का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। यहाँ पर है B स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। जो भी हमारा 0 से 1 तक का डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस लिया था हमने, यहाँ से यहाँ तक हमारा डिस्टेंस था 1 यूनिट या फिर कह सकते हैं 1 इंच। इस ट्राइंगल का जो भी ये बेस है इसकी वैल्यू है 1 इंच। सो इस B यानी कि बेस की जगह पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 1। बेस का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। यहाँ पर हमारे पास है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस वाले ट्राइंगल
ट्राइंगल में हमारा परपेंडिकुलर क्या है। जो भी हमारा ये पॉइंट है, इस पे जो ये वर्टिकल लाइन है ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये हमने कितना ड्रॉ किया था, ये भी हमारा नंबर लाइन से लेकर सी पॉइंट तक 1 इंच ही था, यानी कि इस परपेंडिकुलर की जो भी वैल्यू है वो 1 होगी। सो इस पी यानी कि परपेंडिकुलर की जगह पर इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर करेंगे। अब इसे सोल्व करेंगे तो जो भी हमारा हाइपोटेनियस यानी कि ओ सी है इसकी वैल्यू हमें पता चलेगी। सोल्व करते हैं इसे, तो इस साइड में हमारा ओ सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू में 1 का स्क्वायर, इसका मतलब होगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर है तो ये भी हमारा 1 रहेगा। इससे नेक्स्ट यहाँ पर ओ सी का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स टू में यहाँ पर 1 प्लस में 1 ये हो जाएगा हमारा 2। ओ सी स्क्वायर की वैल्यू 2 आ जाती है, लेकिन हमें तो ओ सी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इस स्क्वायर को हटाना होगा, और स्क्वायर को हटाने का सबसे अच्छा तरीका होता है रूट लगा दो। अगर हमने इस साइड में रूट लगाया है तो इस साइड में भी रूट लगाना पड़ेगा। सो इस साइड में 2 पे भी रूट हमने लगा दिया। ओ सी पे जो स्क्वायर लगा है इस स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा। हमेशा याद रखना इस बात को, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। सो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पर हमें मिलेगा ओ सी इक्वल्स टू में अंडर रूट 2। अगर हम कोई ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करें जिसका बेस 1 यूनिट है और उसका परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट है, तो जो हमारा हाइपोटेनियस होगा ये वाली साइड होगी वो रूट 2 के इक्वल होगी। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने यहाँ पर ओ सी की जो लंबाई है वो रूट 2 रखी है। रूट 2 के अलावा बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे कि रूट 3, इसके बाद रूट 5, इसके बाद रूट 7, इसी तरह के जो भी नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हो नंबर लाइन पर लोकेट करने का। अगर इनको रिप्रेजेंट करने से रिलेटेड आपका कोई डाउट होता है तो एक्सरसाइज 1.2 की वीडियो देख लेना कंप्लीट, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। इस टाइप की कई सारी प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 1.2 में है, सभी को एक एक करके सोल्व करेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सो इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करना है ये भी हमने समझ लिया है, और जो भी हमारी वैल्यू आएगी नंबर लाइन पर वो कैसे आई है ये भी हमने समझ लिया है। इसी के साथ ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर इंट्रोडक्शन का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डेसिमल एक्सपेंशन, उसको स्टार्ट करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, जब किसी फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर डेसिमल की फॉर्म में आएगा, उसी को डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे इस फ्रैक्शन का। डेसिमल एक्सपेंशन के टोटल 3 टाइप होते हैं। तीनों टाइप्स को समझने के लिए यहाँ पर हम 3 प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। सबसे पहले है 7/8, इसका मतलब होगा 7 को 8 से डिवाइड करना। इसी तरह से 10/3 का मतलब होगा 10 को 3 से डिवाइड करना, और यहाँ पर √2 इक्वल्स टू में इसका मतलब होगा इस रूट को हटाना, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये किस वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर है ये पता लगाना। और ये पता लगाने के लिए यूज किया जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। सो जो भी हमारी ये तीनों प्रॉब्लम्स हैं इनको फटाफट से आपके लिए सोल्व कर देता हूं, उसके बाद समझ पाएंगे डेसिमल एक्सपेंशन के तीनों टाइप्स के बारे में। जो भी हमारी ये तीनों प्रॉब्लम्स थी तीनों को हमने सोल्व कर लिया है। 7/8 को सोल्व करने पर आया हमारा 0.875, जिसको हम लिख सकते हैं 0.875, इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये। बिल्कुल इसी तरह से 10/3 को जब हमने सोल्व किया तो हमारा आंसर आया 3.33। इसमें 3 रिपीट होता रहेगा, आप इसको देख सकते हो। 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 0 लगाएंगे, फिर से 3 के टेबल में 3 टाइम्स पर आ जाएगा 9, फिर से करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 आ जाएगा, इसके पीछे 0 लगाएंगे, फिर 3 3 9 आ जाएगा, और ये कैलकुलेशन हमारी कंटिन्यू रहेगी, कभी भी ये कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं होगी, यानी कि हमारा आंसर 3.3333 चलता रहेगा, कभी भी ये एंड नहीं होगा। इसके बाद जो भी हमारा ये √2 है इसको सोल्व करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आएगा 1.414। यहाँ तक ही हमने कैलकुलेट किया है, उसमें कुछ भी रिपीट नहीं होगा। इसके आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा 1, उसके बाद आ जाएगा 3, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद 7। इस कैलकुलेशन में जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें कोई भी पैटर्न या फिर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, और जो भी हमारी ये कैलकुलेशन है ये कंटिन्यू रहेगी, इसका कहीं पर भी एंड नहीं होगा। डेसिमल एक्सपेंशन में हमने 3 अलग अलग चीजें देखी। एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो हमें एक परफेक्ट आंसर दे देता है, फ्रैक्शन को सोल्व करने पर रिमाइंडर 0 दे देता है, तो इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसे कहा जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जहां पर हमें परफेक्ट आंसर मिल जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए। इसके बाद सेकंड कंडीशन में जो हमें आंसर मिला है इसमें 3 रिपीट हो रहा है, और इस कैलकुलेशन में हमारा रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा, तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को कहा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें कुछ भी टर्मिनेट नहीं होगा, कैलकुलेशन हमारी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन सारी चीजें यहाँ पर रिपीट होंगी। आंसर में यहाँ पर 3 3 3 3 कंटिन्यू रहेगा, इसीलिए इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि कभी भी खत्म नहीं होगा, और रिपीटिंग यानी कि जो भी आंसर है हमारा, जो भी वैल्यू है वो रिपीट
रिपीट होती रहेगी बार बार हर बार। डेसिमल के बाद कोई वैल्यू रिपीट होती है तो उसको लिखने का एक तरीका होता है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 3.3। जो भी वैल्यू हमारी रिपीट होती है 3333 डेसिमल के बाद रिपीट होता है तो हम 3 पे बार लगा सकते हैं, इस तरह से एक छोटी सी लाइन लगा सकते हैं। इसका मतलब होगा कि 3 इसके आगे कंटिन्यू हो रहा है, इसका कहीं पर भी एंड नहीं है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसके आगे डॉट 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 लगा सकते हैं या फिर 3 पे बार भी लगा सकते हैं। इसके बाद थर्ड कंडीशन में जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे सामने है, इसमें ना तो कुछ रिपीट होता है और ना ही ये कभी टर्मिनेट होगा, ये वैल्यूज आगे कंटिन्यू रहेंगी जैसे जैसे हम इसको आगे परफॉर्म करते रहेंगे। सो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दोबारा से रिवाइज करा देता हूं फटाफट से, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें कुछ भी रिपीट ना हो, कहीं पर एंड हो जाए, उसे कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बाद सेकंड टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन में वैल्यूज रिपीट होती हैं डेसिमल के बाद, कहीं पर भी वो खत्म नहीं होंगी, रिपीट होती रहेंगी, तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। थर्ड टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं होगा और जो भी वैल्यूज हैं वो कंटिन्यू रहेंगी, तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। उनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, और जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही होता है। अगर किसी वैल्यू का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो तो रैशनल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो वो भी रैशनल होगा, और अगर किसी वैल्यू का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो उसको कहेंगे इररेशनल। अब रैशनल नंबर्स में जो भी हमारा ये डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिला है, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में किस तरह से लिखा जाएगा, इसको समझ लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अगर हम उन दोनों डेसिमल एक्सपेंशंस को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये समझना है हमें इस वाले पेज पर। पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को समझ लेते हैं। सो पीछे वाले पेज पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था 0.875। इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, ये आपको पहले से आता होगा, मुझे ये उम्मीद है आपसे। अगर नहीं आता है तो बहुत आसान है, जो भी हमारे डेसिमल के बाद की वैल्यूज हैं उनको लिख लेंगे यहाँ पर 875, और इसके डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 1। उसके बाद हमें आना है इस वाली वैल्यू पर। डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज यहां पर आती हैं, कितनी डिजिट्स आती हैं, 1 2 3। 1 लिखने के बाद जितनी भी डिजिट्स आती हैं उतनी ही यहां पर 0 लगा दी जाएंगी। 3 वैल्यूज यहां पर हैं तो 3 0 हमने लगा दी हैं। डेसिमल के बाद अगर 2 वैल्यूज होंगी तो 2 0 लगेंगी, 1 वैल्यू होगी तो 1 0 लगेगी। डेसिमल के बाद जितनी भी वैल्यूज होंगी उतनी ही 0 1 के पीछे हम लगाएंगे। इसके बाद ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज को कैंसिल करेंगे। 125 के टेबल में 7 टाइम्स पर आ जाता है 875। उसके बाद 125 के टेबल में 8 टाइम्स पर आता है 1000। अगर आपको 125 का टेबल नहीं आता है तो आप इसे छोटी वैल्यू से भी कैंसिल कर सकते हैं, 5 से ट्राई कर सकते हैं, 25 से ट्राई कर सकते हैं। जब आप कंप्लीट कैंसिल कर लेंगे तो ऊपर 7 मिलेगा, नीचे 8 मिलेगा। जो भी हमारा ये डेसिमल एक्सपेंशन है इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म हो जाएगी 7 अपॉन में 8, और जब हम 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है यही हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिल जाएगा 0.875। तो कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है, और कोई भी हमारा फ्रैक्शन हो तो उसको डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे चेंज करना है ये मैंने आपको पीछे वाले पेज पर बता दिया था। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए बहुत इजी है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखना है इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। यहां पर एग्जांपल में है एक्सप्रेस 0.3 इक्वल्स टू में 0.33 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जो भी हमारा 0.333 है इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है हमें। ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको दो तरह से लिख सकते हैं, या तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं या फिर जो भी वैल्यू रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगा सकते हैं। बार का मतलब होगा कि वैल्यू इसमें 3 जो है वो रिपीट होती रहेगी। अब अगर इसको हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले लेट कर लेंगे। यहां पर मैं लिखता हूं लेट x इक्वल्स टू में 0.3333 एंड सो ऑन। x के इक्वल में हमने इस डेसिमल एक्सपेंशन को लेट कर लिया है। अब यहां पर यह समझना है कि कितनी डिजिट्स रिपीट होती हैं। हमारी एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रही है, 3333 रिपीट हो रही है। इसमें एक वैल्यू पे बार लगा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दो वैल्यूज पर बार लगा है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 वैल्यूज पे बार लगा है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 4 वैल्यूज पे बार लगा है तो हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करना कहां पर है, एक वैल्यू पे बार लगा है, एक वैल्यू रिपीट हो रही है बार बार वही, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को भी और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को भी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसके बाद इस फर्स्ट इक्वेशन को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर x है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे।
0.333 एंड सो ऑन। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये डेसिमल है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 3.3333 एंड सो ऑन। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब जो भी हमें सेकंड इक्वेशन मिली है इस सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। सो सेकंड इक्वेशन को यहाँ पर ऊपर लिख लेता हूँ 10x इक्वल्स टू में 3.3333 एंड सो ऑन। इसमें से हमें फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है तो जो भी हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है इसके नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x इक्वल्स टू में 0.3333 एंड सो ऑन। माइनस करना बहुत सिंपल है। पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स को देख लेते हैं। 10x में से x को माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें यहाँ पर 9x इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। उसके बाद 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। उसके बाद डेसिमल के बाद देखो 333 एंड सो ऑन, यहाँ पर भी 333 एंड सो ऑन। डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज बिल्कुल सेम है, यानी कि 0.333 में से 0.333 को माइनस करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। सिंपल सी बात है। 3 में से 0 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। उसके बाद इन वाली वैल्यूज में से इन वाली वैल्यूज को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, या फिर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू में आ जाएगा 3। जो भी x के साथ 9 मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में। 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम पर और 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स पर। जो भी हमारा x है इसकी वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन में 3। स्टार्टिंग में हमने लेट किया था कि ये x के इक्वल है। ये डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, x के इक्वल है और x की वैल्यू हमें मिलती है 1 अपॉन 3, यानी कि इस डेसिमल एक्सपेंशन की p बाई q वाली फॉर्म हो जाएगी 1 अपॉन में 3। जो भी मेथड मैंने आपको ये बताया है इस मेथड से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को p बाई q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सबसे पहले जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसको x के इक्वल लेट कर लेंगे। जितनी वैल्यूज पर बार लगा है, जितनी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, एक वैल्यू रिपीट होगी तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 वैल्यूज रिपीट हो रही होंगी तो 10 से, 3 वैल्यू होंगी तो 1000 से और 4 वैल्यू हो रही होंगी तो 10,000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहाँ पर 3 हमारी जो वैल्यू है ये बार बार रिपीट हो रही है, एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है तो 10 से हमने इधर और इधर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दिया और x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। वही हो जाएगा इस डेसिमल एक्सपेंशन की p बाई q वाली फॉर्म। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, किस किस टाइप का होता है, डेसिमल एक्सपेंशन को p बाई q की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, या फिर p बाई q की फॉर्म को डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे चेंज किया जाता है, सभी चीजें डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड हमने यहाँ पर समझ ली है। अब चैप्टर का जो भी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन पे शो किस तरह से किया जाएगा, रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाएगा, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो स्टेप्स हम एग्जांपल में फॉलो करेंगे क्वेश्चंस में भी आप यही स्टेप फॉलो करना। बिल्कुल सिंपली रिप्रेजेंट हो जाएगा कोई भी रियल नंबर नंबर लाइन पर। एग्जांपल में हमारे पास यहाँ पर है रिप्रेजेंट 5.37 ऑन नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। हमें एक नंबर दिया गया है 5.37। ध्यान से देखोगे तो 37 के ऊपर बार भी लगा है। इस नंबर को 5 डेसिमल प्लेसेस तक हमें किसी भी नंबर लाइन पर शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले जो भी हमारा ये नंबर है इसको 5 डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे और 5 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा नंबर क्या बनेगा एक साइड में यहाँ पर लिख लेते हैं। नंबर हो जाएगा हमारा सबसे पहले तो 5.37 यहाँ पर लिखेंगे। जो भी हमारा डेसिमल है उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर्स आने चाहिए और यहाँ पर 37 के ऊपर बार लगा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 37 रिपीट होगा। 37 के बाद फिर से आ जाएगा 37। देखो यहाँ पर कितने डिजिट हो गए हैं, 4 डिजिट हो गए हैं। डेसिमल के बाद हमें कितने चाहिए, 5 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। तो उसके बाद फिर से 37 रिपीट होगा, लेकिन सिर्फ हम 3 लिखेंगे क्योंकि हमारे जो भी 5 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू है वो कंप्लीट हो जाती हैं। जो भी हमारा ये नंबर है इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ये हमारी एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन की शुरुआत होती है 0 से और ये जाता है 10 तक। हमें रिप्रेजेंट करना है 5.37373। तो सबसे पहले जो भी हमारा ये नंबर है इसका एक डेसिमल लेंगे, 5.3 तक हम लेंगे। 5.3 इस नंबर लाइन पर कहां पर आएगा, 5 और 6 के बीच में आएगा। तो जो भी हमारा ये 5 और 6 के बीच का डिस्टेंस है इसको यहाँ पर जूम इन किया जाएगा। जूम इन करने पर यहाँ पर 5.0 आ जाएगा, यहाँ पर 6.0 आ जाएगा। 5.0 के बाद 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 एंड लास्ट में 6.0 यानी कि 6 आ जाएगा। हमने सिंपली 5 और 6 को जूम किया है। जो भी हमारा ये नंबर था एक डेसिमल प्लेस तक तो हम इजीली यहाँ पर स्पॉट कर सकते हैं 5.3। अब इसके बाद एक डेसिमल और ले लेंगे, यहाँ पर हमारा नंबर हो जाएगा 5.37। 5.37 कहां पर आएगा, 5.3 और 5.4 के बीच में। तो जो भी हमारा ये 5.3 है और 5.4 का गैप है इस गैप को जूम करेंगे। 5.3 यहाँ पर हो जाएगा 5.30 और 5.4 हो जाएगा यहाँ पर 5.40। बीच में आ जाएगा 5.31, 5.32, 5.33। इसी तरह से और नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे। हमें कौन सा नंबर चाहिए, 5.37। तो इजीली यहाँ पर स्पॉट किया जा सकता है। ये है हमारा 5.37। 5.37 मिलने के बाद एक डिजिट और बढ़ा के चलेंगे
इसमें जो हो जाएगा हमारा नंबर 5.373। उसके लिए क्या करना होगा, जो भी हमारा 5.37 है इसको और इससे नेक्स्ट वाले को जूम करेंगे। जूम करने के लिए पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। 5.37 और 5.38 को यहां पर जूम करेंगे। 5.37 हो जाएगा हमारा 5.370 और 5.38 हो जाएगा हमारा 5.380। 5.37 के बाद यहां पर आ जाएगा 5.371, 5.372, 5.373, 5.374। इसी तरह से आगे वाले नंबर्स यहां पर आ जाएंगे और लास्ट में आ जाएगा 5.380। ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, यानी कि 5.373 ये हम इजीली स्पॉट कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हो ये है हमारा 5.373। 3 डेसिमल प्लेसेस तक करने के बाद इसमें नेक्स्ट वाली डिजिट भी इंक्लूड करके रखेंगे तो हमारा नंबर बनेगा 5.3737, यानी कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट आएंगी। अभी तक ये 3 डिजिट तक है। 4 डिजिट तक करने के लिए जो भी हमारा 5.37 है और 5.374 है इनको जूम करेंगे। 5.373 को जूम करने पर बनेगा ये 5.3730 और 5.374 को जूम करने पर हो जाएगा 5.3740। 4 डेसिमल प्लेसेस तक आ गए हैं और जो बीच की वैल्यूज हैं यहाँ पर एज इट इज आ जाएंगी, जैसा कि हमने ऊपर भी किया था। 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा नंबर होता है 5.3737। इसे इजीली यहाँ पर स्पॉट किया जा सकता है। 4 डेसिमल प्लेसेस तक जो भी हमारा नंबर है 5.3737 उसको तो इजीली यहाँ पर स्पॉट किया जा सकता है। इससे नेक्स्ट एक स्टेप और करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा नंबर 5 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर लाइन पर हम शो इसे कर देंगे। और उसको शो करने के लिए पेज को फिर से थोड़ा सा ऊपर करेंगे। 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा नंबर होता है 5.3737 जो यहाँ पर हमारा आ जाता है। अब जो भी हमारा ये वाला नंबर है और इससे नेक्स्ट वाला नंबर है इसको जूम करेंगे। यहां पर 5.3737 को जूम करेंगे तो ये हो जाएगा 5.37370 और 5.3738 को जूम करेंगे तो ये हो जाएगा 5.37380। इसके बीच वाले नंबर्स 5.37371, उसके बाद 5.37372 आ जाएगा। इसी तरह से आगे के नंबर्स यहां पर आ जाएंगे। हमें हमारा ये वाला नंबर ढूंढना है 5.37373। तो यहां पर आप देखिए 5.37373 यही नंबर हमें नंबर लाइन पर शो करना था। सो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से जो भी हमारा नंबर था 5.373 इसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। जो हमारा ये वाला पॉइंट है इस पॉइंट पर ये हमारा नंबर है 5.37373। कभी भी हमें कोई नंबर दिया गया है इस तरह से और बोला जाए कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक, 4 डेसिमल प्लेसेस तक, 5 डेसिमल प्लेसेस तक या फिर और ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक इस नंबर को हमें नंबर लाइन पर शो करना है तो इस वाले मेथड से आप उस नंबर को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.4 में आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है और जो भी हमारा नंबर होगा उसको नंबर लाइन पर शो कर देना है। मेथड का नाम भी मैंने आपको बता दिया है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। नंबर सिस्टम का ये इजी सा कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा इस इंट्रोडक्शन पार्ट का उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इंट्रोडक्शन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। जब भी रियल नंबर्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कुछ पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है। ये कौन कौन से